सभी को नमस्कार, मैं कपिल त्यागी। आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारी एक जीएस की सीरीज चली हुई है जिसमें संवैधानिक विकास से रिलेटेड हम आपके कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट के ऊपर आपसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, या कुछ हमारी क्लास इम्पोर्टेंट जो अधिनियम हैं संवैधानिक विकास के उसके ऊपर हमारी ये सीरीज है जिसमें हम 2-4 वीडियो संवैधानिक विकास के ऊपर डालेंगे। तो उसी ऑर्डर में हमारी एक वीडियो है चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट समय समय पर कुछ एक्ट या अधिनियम बनाती थी। अधिनियम होते हैं कानून। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कानून बनाती थी उन कानूनों के जरिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाता था, और उन्हीं कानूनों के ऑर्डर में एक कानून है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट की कुछ मेन फीचर हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस एक्ट का मेन या मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट से पहले एक एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट बना, इस एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम या किस कानून के जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसमें एक ऑप्शन आएगा 1833 का चार्टर है। या पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और उसमें एक नाम आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो इस एक्ट के जो मेन फीचर्स हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहां हम भारत की जो बात कर रहे हैं, भारत यहां आजाद नहीं है, यहां ब्रिटेन का गुलाम है, तो हम इसे ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टोटल ट्रेड मोनोपोली थी, यानी कि संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब अब भारत में कोई भी दूसरी कंपनी या कोई भी देश आकर व्यापार कर सकता था। इससे पहले पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा भारत में सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि भारत के जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, अब सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल थी, परिषद, उसको दे दी गई। तो इस सिस्टम को सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण कहा जाता है। और इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें एक
कानून का विशेषज्ञ जोड़ा गया, यानी कि चौथा मेंबर जोड़ा गया जो लॉ मेंबर होता था। और 1834 में ये लॉ मेंबर, इसका नाम था लॉर्ड मैकाले, और इनकी अध्यक्षता में या चेयरमैनशिप में भारत में पहली बार प्रथम लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग। लॉर्ड मैकाले उस आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस एक्ट के ये मेन फीचर्स हैं, 2-4 पॉइंट हैं, और इनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे समाप्त किया गया, और इसी एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो हमारी वीडियो है उसे लाइक करते रहिए, और मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।